So hello friends, welcome back to this channel. This is me Misbah-ul-Haq and today we are again with the lecture number 1 of Newton's Laws of Motion. इसका हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है। तो इस लेक्चर नंबर 1 में हम जो वीडियोस ये जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली हम फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे एंड गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि मेन है। और वही एनएलएम की हम अगर स्टार्टिंग देखें तो इधर से होती है। एनएलएम बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिनको शॉर्ट में हम एनएलएम कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम फोर्स को देखते हैं। तो अगर हम फोर्स को देखें तो एक एक्सटर्नल एफर्ट है, चाहे वो पुश हो या पुल हो। पुश या पुल की फॉर्म में जो एक बॉडी पर एक्सटर्नल एफर्ट होता है, यानी कि ये एक्सटर्नली एक बॉडी पर एक्ट करता है, तो उसको हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम फोर्स को देखें इधर पर जी, तो ये अगर हम फोर्स को देखें व्हाट इज इट, फिलहाल हम पुश और पुल लिखेंगे, जो कि कहां से होता है, एक्सटर्नली एक बॉडी पर एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी बी थी एंड मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, सपोज फोर्स एफ मैंने इसको ऊपर अप्लाई कर दिया, तो या तो मैं इसको पुश करूंगा यानी कि इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, या तो मैं पुल करूंगा यानी कि अपनी ही डायरेक्शन में ले जाऊंगा। दो ही तो पॉसिबिलिटीज है ना। सो दिस इज नोन एज फोर्स। तो अगर हम फोर्स की टाइप्स देखें तो फोर्स की हमारे पास दो टाइप्स निकल के आती है। एक है हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स एंड दूसरा है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स। हमारे पास जो पुराने टाइम्स में जो वेइंग मशीन होती थी वो कुछ इस टाइप की होती थी, ठीक है ना, मैनुअली जो होती थी। तो अगर हम उनके ऊपर कुछ नहीं रखते थे एंड उनको इसी तरीके से इधर से पकड़ते थे, तो उनकी अगर हम देखें तो वो इक्वल रहते थे आपस में, जो ये दो प्लेट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम इनमें इक्वल वेट रखेंगे, सपोज 2 kg इसमें भी है एंड 2 kg इसमें भी है, तब भी इनकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। ये तब भी वैसी ही रहेंगी जैसे जब इनमें कुछ नहीं था। एंड उसके बाद हमने दोनों प्लेट्स पे इक्वल वेट्स रखे तो तब भी जो है इनकी पोजीशन सेम ही रहेगी। सेम अगर हम बैलेंस्ड फोर्स जो होता है उसमें देखें तो इसमें हमारे पास जो पर्टिकुलर बॉडी होती है, सपोज मेरे पास बॉडी बी है, इसमें जो है एक डायरेक्शन से 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है एंड इसकी अपोजिंग डायरेक्शन में भी इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट हो रहा है और इसी बॉडी पर एक्ट हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास जीरो आ जाएगा। यानी कि जब कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है तो बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। दीज आर बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन इसमें हमें याद रखना है कि जो बैलेंस्ड फोर्स है ये जो है सिंगल बॉडी पर एक्ट होते हैं, यानी कि अगर सिंगल बॉडी पर ही इक्वल फोर्सेस एक्ट हो गए अपोजिट डायरेक्शन में है तो तब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम एनएलएम 3 पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट बॉडीज पर सेम फोर्सेस एक्ट होते हैं, तब कंफ्यूजन ये रहता है कि कैंसिल आउट क्यों नहीं होता है। तो वो कंफ्यूजन इधर ही मैं क्लियर कर लेता हूँ कि वो अगर हम देखें तो फोर्सेस कैंसिल आउट तब भी होते हैं जब फोर्सेस सेम बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड के एक्ट करते हैं। और अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस को देखें तो बैलेंस्ड का उल्टा, तो सपोज में आई हैव अ बॉडी सी एंड इसके एक साइड में जो है मैं कर रहा हूँ 14 न्यूटन का फोर्स एक्ट एंड जो दूसरा डायरेक्शन है उधर से मैं 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा हूँ। तो ये बॉडी में जो है डिस्प्लेसमेंट दिखेगी, या अगर ये रेस्ट में है तो मोशन में आएगी, मोशन में है तो रेस्ट में ही आएगी। हमेशा किसी भी बॉडी का अगर स्टेट चेंज होता है तो उसके लिए हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इधर पे मेरे पास बॉडी सी है एंड आई एम अप्लाइंग सम फोर्स 40 न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड 10 न्यूटन फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 न्यूटन जो है 40 न्यूटन से कम है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ निकलेगी, जो हायर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उधर की तरफ जो है बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हमें देखनी थे एंड वी हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड कि जब भी कोई भी बॉडी अपना स्टेट चेंज करती है, इधर वो रेस्ट से मोशन में आए या मोशन से रेस्ट में आए, उसके पीछे जो कॉज होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही होता है, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स से एक बॉडी की जो है पोजीशन या स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अगर हम देखें आप फोर्स करता क्या क्या है, सो वो हम आगे भी पढ़ेंगे। इसमें ये तीन चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें फिर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में फिर से ही पढ़ने हैं। ओके, तो अब हम इसकी फाइनल डेफिनेशन देख लेते हैं।
Force is the cause which can produce or try to produce acceleration in the body on which it acts. अगर हम फोर्स को देखें, ये एक जो है इट्स अ रीजन कि एक बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है जिस पर ये फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि या अगर जब हम इसको पुश करेंगे अपनी तरफ तब भी बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन होगी ही होगी। Now let's know about effects of force. तो force जो है it can move a stationary body. अगर मेरे पास कोई stationary body है, suppose I have this body B and it's stationary. Stationary यानी कि रेस्ट पर है एंड मैंने इसके ऊपर कुछ हायर मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया, सपोज 40 न्यूटन का फोर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो ये बॉडी जो रेस्ट में थी अब ये मोशन में आ जाएगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है फोर्स। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से अगर हम फोर्स को देखें वो जो है एक बॉडी को डिस्प्लेस करती है, या अगर हम सिंपली मीन्स में देखें, मेरे पास एक ब्लॉक है एंड मैंने उसको धक्का दे दिया, वही तो फोर्स है, मेरा धक्का देना ब्लॉक के ऊपर फोर्स है। तो इस जो मैंने फोर्स अप्लाई किया उससे ब्लॉक पे क्या हुआ, ब्लॉक की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, तो यही तो काम है करता है फोर्स। उसके बाद इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक बॉल आ रही है, वी हैव अ बॉल जो कि हमारी तरफ ही आ रही है, ठीक है, टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल है और मोशन में भी है, ठीक है, हमारी तरफ आ रही है, हमने कुछ फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर दिया और ये बॉल इधर पर रुक गई। तो अगर हम देखें तो फोर्स जो है, फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को जो है स्टॉप करता है और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, उसको मोशन में लाता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है कोई एक ऑब्जेक्ट बड़ी हाई स्पीड से आ रहा है, हाई स्पीड से आ रहा है एंड मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर दिया, ज्यादा फोर्स नहीं, कुछ फोर्स मैंने इसके ऊपर एक्ट कर दिया, ठीक है, तो उससे हमारे जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी अगर हम देखें स्पीड में डिफरेंस देखने को ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि मेरे फोर्स ने कुछ ना कुछ जो है इसको रोकने की कोशिश की होगी जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो गई है। तो उसके बाद अगर हम देखें फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर हम देखें फोर्स को, ये एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है, इस डेली लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, बॉल को किक करना एटसेट्रा। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अगर हम फोर्स को देखें, हमारे पास बलून होता है, जब हम इसको दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ इस टाइप का बन जाता है। ये अगर हम इसको देखें तो इसकी शेप जो है कुछ इस टाइप की बन जाती है इसी बलून की फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करने से जो है शेप और साइज में भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट देखें तो जो कि मेन चीज है इसके लिए, तो ये इसकी थ्योरी है, थ्योरी को हम छोड़ेंगे फिलहाल, वी शैल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो इसमें गैलीलियो ने क्या किया, तो इसने जो है इंक्लाइंड प्लेन्स ले लिए, कुछ इस टाइप के प्लेन, इनको हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, मैं इधर पर ही बना देता हूँ, दीज आर नोन एज इंक्लाइनर प्लेन्स, इंक्लाइंड प्लेन्स। और एक उसने ले ली बॉल, ये उसने एक बॉल ले ली, ये दो चीज आपको याद रखनी है, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस इज अ बॉल। चलिए, तो उसने किया क्या, जब उसने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, सबसे पहले उसने इस बॉल को इंक्लाइंड प्लेन की टिप से छोड़ा। जो ये बॉल है इसको इंक्लाइंड प्लेन की जो अगर हम टिप देखें तो ये जो हमारे पास टिप है, इस टिप से इसको छोड़ा एंड ये नीचे 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 इस तरीके से आती गई। तो हमने देखा कि जब ये नीचे आई तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। इस बॉल के नीचे आने से जब हमने इसको टॉप से नीचे छोड़ा, रोल डाउन करा इस इंक्लाइंड प्लेन को, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी v डैश बन गई, ठीक है, तो इसको v मान लेते हैं v डैश। तो हमने देखा कि जो हमारे पास v डैश है वो v से ग्रेटर निकला जब हमने इसको रोल डाउन कराया। उसके बाद हमने क्या किया, सॉरी हमने नहीं, गैलीलियो ने क्या किया, इसने फिर से एक जो है इंक्लाइंड प्लेन ले लिया एंड अब इसने नीचे से ही बॉल को ऊपर की तरफ
पुश कर दिया, ठीक है, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन को इसने बॉल को बेसिकली चढ़ाया। तो तब क्या हुआ, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें देखने को मिली वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी थी वो कम कम हो रही थी, यानी कि इसकी स्पीड अगर हम देखें तो वो कम कम हो रही थी जितना जितना ही ऊपर चढ़ रहा था। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि जो v डैश है वो कम थी किससे, v से, यानी कि जो स्पीड है बॉडी की वो ऊपर चढ़ने के साथ साथ डिग्रेड हो रही थी, रिटार्ड हो रही थी, ठीक है। तो इधर पर हमें रिटार्डेशन देखने को मिल रही थी। तो गैलीलियो ने कहा कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ बॉल को फेंक रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अब बॉटम से ही टॉप की तरफ फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तब अगर हम एक जो है एक प्लेन सरफेस लेंगे, इस तरीके से प्लेन सरफेस लेंगे, तो उस वक्त तो ये कॉन्स्ट बॉल को अगर हम छोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सेलरेट तभी करती है जब हम इसको जो है टॉप से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, और रिटार्ड तब करती है जब हम इसको बॉटम से ऊपर की तरफ छोड़ते हैं। अब अगर हम इन एंगल को ही डाउन कर दे तो इट मस्ट मूव इन कांस्टेंट वेलोसिटी, ये गैलीलियो ने कहा। सो अगर हम देखें, सो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी का है ये हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत से अपोजिंग फोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशन है, वी हैव फ्रिक्शन, तो वो जो है इस कांस्टेंट वेलोसिटी को रोकते हैं। अगर हम एक आइडियल सिचुएशन लेंगे तो उस टाइम पर अगर हम देखें तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, बट इट कांट बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो था। ये सारी इसकी अगर हम देखें तो ये जो इसकी थ्योरी है वो सारी लिख के है। सो नाउ अब अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। सो इसमें अगर हम देखें, तो गैलीलियो ने क्या किया, इसने एक हेमिस्फेरिकल बॉल ले लिया है, इधर पर लिखा देता हूं, इसने एक हेमिस्फेरिकल बॉल ले लिया, spherical ball, but it was स्मूथ हेमिस्फेरिकल बॉल इसने ले लिया, फिर से एक बॉल इसने ले ली। ये दो चीजें जो हमारे पास गैलीलियो ने ली, स्मूथ हेमिस्फेरिकल बॉल एंड बॉल, ये दो चीजें किसने ली, ये दो चीजें हमारे पास जो है ये जो गैलीलियो थे उसने ली। उसके बाद इसने क्या किया, इसने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम सम हाइट एच। अगर हम देखें तो इसने इस बॉल को ये जो है छोड़ा फ्रॉम सम हाइट एच। तो ये बॉल इस तरीके से रोल डाउन रोल अप करते हुए एक फिर से उस पॉइंट पर पहुंच गई जब इसने क्या किया, इसने इक्वल हाइट अटेन कर दी जहां से हमने इसको छोड़ा था। इसने वापस वही हाइट अटेन कर दी एंड उसके बाद फिर से ऐसे 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 ही कंटिन्यू करने लग गई। सो गैलीलियो ने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल बॉल ले लिया, बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट एच से इसने छोड़ा एंड ही ऑब्जर्व दैट द बॉल रोल्ड अप टू द हाइट फ्रॉम विच इट वाज इनिशियली, जहां से इसको इनिशियली छोड़ा गया था, ठीक है ना। उसके बाद इसने दूसरे एंगल को स्ट्रेच कर दिया, ये जो हमारे पास ये इस तरीके था, इसको जो है हमारे पास जो गैलीलियो ने है इसको स्ट्रेच कर दिया। अब इसने क्या देखा, इसने देखा that when we are leaving a ball from a particular height h, तो ये चल रही है इधर से एंड इसने फिर से वही हाइट अटेन कर दी जहां से हमने इसको छोड़ा था। जहां से हमने इस बॉल को छोड़ा था इसने फिर से वही हाइट अटेन कर दी, लेकिन इन दिस केस भी इसने जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, बिकॉज वी हैव स्ट्रेचड द अनदर एंगल, इस एंगल को हमने स्ट्रेच किया है। तो इस वजह से जो है इसने लार्जर डिस्टेंस जो है ट्रेवल की। फिर गैलीलियो ने क्या किया, उसने जो है इस एंगल को सीधे नीचे ही बिठा दिया, 180 डिग्री पर जो है अगर हम देखें नीचे स्ट्रेट लाइन रख दी एंड दूसरा एंगल एज इट इज रख दिया। तो व्हाट वी सा हमने देखा नहीं, तो गैलीलियो ने कहा कि इन दो केस, दीज आर बेसिकली, हम कुछ दो केसेस को देखकर एक तीसरा केस हम सोच सकते हैं कि अगर इस तरीके से ऐसा हो रहा है, इस तरीके फिर तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे हमने
केस ए में देखा कि बॉडी जो है ये अपनी क्या कर रही है, अपनी हाइट जो है वापस अटेन कर रही है जहां से छोड़ा है। सेकंड हाइट में देखा कि ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है लेकिन हाइट वही अटेन कर रही है। जब तक कि वो हाइट अटेन नहीं करी तब तक तो चलती ही जाएगी। तो उसके बाद सी केस हमने क्या बनाया, हमने कहा कि अगर हम एक बॉल को या एक बॉडी को पर्टिकुलर हाइट h से छोड़ेंगे तो और इसका दूसरा एंगल हम 0 डिग्री रख देंगे, यानी कि कोई एंगल ही नहीं रखेंगे, सीधे उसको फ्लोर पर रख देंगे, 180 डिग्री पर रख देंगे। तो हम फिर तो ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए, क्योंकि ये तो कभी वो हाइट अटेन ही नहीं कर पाएगी ना जहां से हमने इसको छोड़ा था। जहां से हमने इसको छोड़ा कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 डिग्री समथिंग एंगल तो होगा ना, बट here is angle 0, so it will never be able to reach the same height जहां से हमने इसको छोड़ा था, so it must travel infinite। तो इनफाइनाइट तक ये ट्रैवल करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज थिंग दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ऐसी चीजें नहीं होती है। हमारे पास अपोजिंग फोर्सेस देखने को मिलते हैं एंड गैलीलियो ने इन सबको आइडियल सिचुएशन में रखा था, दैट इज नोन आइडियल सिचुएशन, जहां पर कि हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। द सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड इज नोन एज आइडियल सिचुएशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा जो सारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। सो वी डिस्कस्ड अबाउट फोर्स, व्हाट बेसिकली फोर्स इज, एंड इसकी दो टाइप्स के बारे में हमने जाना और इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने जाना। वी न्यू अबाउट गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, जो कि हम एक नेक्स्ट वीडियो में एनएलएम को समझने में मोर जो है आसानी करेंगे। सो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन भी एलएनएम में बहुत ही ज्यादा है। सो दीज वर ऑल द टॉपिक जो हमने आज कवर किए। होप यू लाइक देम। सो थैंक यू एंड टाटा, मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।